हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। आज लेटेस्ट न्यूज़ यही चल रही है कि एचएमपी वायरस बहुत ही खतरनाक है। तो ये एचएमपी वायरस है क्या, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एचएमपी वायरस से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना जैसा वायरस है, पर ये हमारे देश में बहुत सालों से है। ऐसा नहीं है कि अभी नया नया आया है, पर उसका जो न्यू वर्जन है वो चीन के लोगों में ज्यादा इफेक्ट फैला रहा है, उससे लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और हमारे देश में जो केस सामने आए हैं उसमें ज्यादातर बच्चों के केस दिखाई देते हैं। तो ये एचएमपी वायरस जो है, जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, यानी कि जो लोग ज्यादा एज वाले हैं और जो बच्चे हैं, उनके अंदर उनको मतलब इफेक्ट होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। और उसमें भी खास तौर पे छोटे बच्चे जो 1 साल से भी नीचे यानी कि छोटे हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो हमें बच्चों को कैसे केयर करना चाहिए, उसके बारे में ही मैं आज आपको थोड़ी बात करने वाली हूँ। एचएमपीवी वायरस जो है उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। बस हमें थोड़ी सी केयर लेनी है और थोड़ा हमें सतर्क रहना है। तो क्या करना रहेगा, तो जैसे ही हमारे बच्चों को हमें थोड़ा सा सर्दी जुकाम जैसी चीजें दिखाई देती है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उससे सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। और जैसे ही नॉर्मल सर्दी दिखाई देती है और बुखार होता है तो उसको हमें आइसोलेट पे रखना है। और उसको मतलब छींके आती है तो टिश्यू पेपर या तो हैंड की है वो साथ में रखनी है। और बच्चों को केयर करने के लिए हमें मतलब बच्चों को अपने हाथ धोए बिना हमें उसके पास नहीं जाना है, उसको स्पर्श नहीं करना है। और बच्चों के अंदर यदि हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं कि जैसे उसका सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस लेता है तो कुछ आवाजें आती हैं और उसका नाक बहुत ही बह रहा है और अच्छे से मतलब वीकनेस ज्यादा आ रही है और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है, बुखार ज्यादा रहता है, तो ये सारी चीजों को हमें लाइटली नहीं लेना है। ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और एचएमपी वायरस के लिए कोई ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं है या तो कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो इसके सामने हमें बस थोड़ा सा अवेयर होना है, थोड़ा सतर्क रहना है और अपने बच्चों को केयर करने के लिए उनके पास जब भी हम जाते हैं तो हमारे हाथ धो के हमें जाना है। ऐसे ही हमें बच्चों को स्पर्श नहीं करना है। और साथ में हमें बच्चों को थोड़ा मतलब कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको आइसोलेट पे रख सकते हैं। हमें हाइजीन मेंटेन करनी है और जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमारे हाथ बार बार धोने हैं, साबुन नहीं है तो सैनिटाइज का यूज करना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि ज्यादातर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे हमें जाना नहीं है। और हमें ऐसे ही मतलब भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाएंगे तो वहां पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये जो वायरस है वो हमारे स्पर्श यानी कि एक दूसरे के स्पर्श से ही फैलता है। किसी को हुआ है और उसकी पकड़ी हुई चीजों को हम पकड़ते हैं या तो फिर वातावरण में उसके जो वायरस होते हैं वो फैल जाते हैं और हमारे आसपास मतलब बिल्कुल नजदीक होते हैं। तो हमें जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम कोरोना में ख्याल रखते थे, बस उस तरीके से सामान्य हमें अपना ख्याल रखना है। और इस तरीके से हम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसके सामने अपने आप को बचा पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें इस वायरस के डरने की जरूरत नहीं है। बस उसको अच्छे से बच्चों की केयर करनी है। और बच्चों को कुछ भी थोड़ा सा सर्दी जुकाम रखता है तो डॉक्टर से सलाह मशवरा लेनी बहुत ज़रूरी है। और हमें हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हाथ बार बार धोने हैं और छींक आती है तो हैंकी रखनी है, टिश्यू पेपर रखना है इस तरीके से, और मास्क लगाना है। इस तरीके से हम अपने आप को मेंटेन प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बच्चों को इस तरीके से ही प्रोटेक्ट करना है। और साथ में हमें थोड़ी खाने पीने की चीज़ों पे भी फोकस करना है, हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खानी है। यदि हेल्दी चीज़ें हम ज़्यादा खाएंगे तो इससे हमें दिक्कत नहीं आएगी। पानी प्रॉपर पीना है, जैसे हम कोरोना में सारी चीज़ें फॉलो करते थे, बस उसी तरीके से एचएमपी वायरस को हराने के लिए ये सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि
वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए और अपने दिमाग में जो हाव बैठ गया है उसको भी हम बाहर निकाल पाए। और एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात, हमें बी पॉजिटिव रहना है, हमें इसका कुछ नहीं सोचना है। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना हम जल्दी रिकवर भी होंगे और प्रोटेक्ट भी रहेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और HMPV वायरस से लड़ने के लिए रेडी हो जाइए और अपना हाइजीन तो ज़रूर मेंटेन करिए। ये तो हर रोज़ की बात है। ऐसा कोई वायरस आए और हम अपना हाइजीन स्टार्ट कर दे, थोड़ा ऐसा वैसा करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं। ये हमें लाइफस्टाइल में अपना ही लेना है। इस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लमों से भी छुटकारा पा सकते हैं।